अपार धन कमाने और ऐशो आराम के जीवन बिताने के लिए लोग न सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं, बल्कि किसी की हत्या करने में भी पीछे नहीं हट रहे। कुछ ऐसा ही सनसनीखेज मामला मंडला जिले में सामने आया, जहां पैसे के लालच में युवकों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के पैर में हत्या की घटना। ये पूरा मामला मंडला जिले की महाराजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 5 लोग धन वर्षा के जुगत में हथकंडे अपना रहे थे। इन 5 लोगों में से एक तांत्रिक भी शामिल था। धन की खोज में 5 ने खूब तंत्र विद्या फैलाई और जमकर धुनी लगाई। बेहिसाब धुन भी जब काम नहीं आई तो 5 में से 4 लोगों का दिमाग घूम गया और ग्रुप में शामिल तांत्रिक ने अपने ही ग्रुप के एक व्यक्ति को फांसी की रस्सी से लटकाने का षड्यंत्र रचा। इसके 4 आरोपियों ने 5वें युवक को फांसी के फंदे से लटकाकर मार डाला और अपना गुनाह छुपाने के लिए शव को पत्थर बांधकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच करते हुए हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों सहित तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। ये 15 तारीख को एक डेड बॉडी बंजा नदी के नीचे मिली थी, जिसमें कि उसकी पीठ पे एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था और कुछ चोट के निशान भी थे। प्राइमा फेसिया ये मर्डर केस लग रहा था। पीएम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई, अपराध पंजीबद्ध किया गया। और जब विवेचना हुई तो एक नया तथ्य सामने आया कि यह पूरी तरह से अंधविश्वास, झाड़फूक और तंत्र मंत्र का के बेसिस पर यह हत्या की गई है। कुछ लोगों के पास ये दिमाग में बात थी कि हमारे पास हमें यदि कोई ऐसी रस्सी मिल जाए जिससे किसी ने फांसी लगाया है तो उस रस्सी से पैसों की बारिश होगी जल के माध्यम से। तो 4 लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। इसमें उसको, चूँकि मृतक की कमजोरी थी शराब पीने की, उसको शराब पिलाया और उसको एक फांसी के फंदे में लटका दिया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पीठ पर पत्थर बांध करके नदी में फेंक दिया। और उस रस्सी के बेसिस पर उन्होंने एक तांत्रिक से कॉन्टेक्ट किया कि हमें रस्सी मिल गई है, इसकी पूजा कर लेते हैं। आमतौर पर क्योंकि अंधविश्वास है, ऐसा कोई संभव नहीं है। पूजा पाठ की गई बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर इन्होंने रवाना कर दिया कि आप कोई अच्छी रस्सी लेकर आएँ, उससे हम ये घटनाक्रम हो सकता है। तो ये जो भी प्रकरण था पूरी तरह से अंधविश्वास के ऊपर था। पुलिस ने फिर जांच इसको जारी करी तो विवेचना के तौर पे ये बात पता लगी कि 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पूरी तरह से झाड़-फूक, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते एक व्यक्ति की हत्या की गई है। सर, ये जो 4 लोग जो आरोपी बनाए गए हैं, जिनको पकड़ा गया है, और जिस तरह से घटनाक्रम बता रहे हैं कि झाड़-फूक, तंत्र मंत्र के चलते है, इन्वेस्टिगेशन में ये कहीं पॉइंट हुआ है कि ये इन लोग आगे पहले भी कभी कुछ इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हों या नहीं? इस तरह की बात सामने तो नहीं आई, बट इनका ये कहना है कि ऐसा होता है, हमको जानकारी मिली है। इस कारण से इन्होंने ये प्रयास किया और ये जो घटना है इनकी प्लानिंग पहले से थी। एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जिस व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए ताकि उसको फांसी लगा करके उनको रस्सी मिल जाए। मृतक कौन है सर? और इसमें जैसा कि तंत्र मंत्र वाली जो बात आ रही है, तो क्या तांत्रिक को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया गया है? जी, इस मामले में तांत्रिक का भी रोल है, क्योंकि उसी ने ही अंधविश्वास फैलाया कि ऐसा घटनाक्रम हो सकता है। और इसमें मृतक जो है वो राहुल नाम का व्यक्ति है, करीब 30-35 साल की उसकी उम्र है। चूँकि शराब पीने का आदी था तो उस कारण से जितने भी आरोपी हैं इन्होंने इसको बहला फुसला कर गए, शराब पिलाए और इसकी हत्या कर दी। तांत्रिक की गिरफ्तारी हुई है। सर, घटना स्थल कहाँ का था, कहाँ लगाई गई थी फांसी? ये महराजपुर थाने का मोहन टोला। सर, इसमें एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण होगी, आखिरी सवाल भी होगा हमारा ये, मंडला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पर इस तरह के तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती नहीं है, पहले भी इस तरह की घटना सामने आती नहीं। क्या संदेश होगा पुलिस की आगे, क्या पहल होगी कि ऐसा ना हो, इसके लिए कोई जागरूकता, जन जागरूकता जैसा अभियान चलाया जाए? इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। इसमें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और हम पुलिस के माध्यम से भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। आम जनता के दिमाग में ये बात है जो अंधविश्वास से प्रेरित है। एक और प्रकरण आया था सामने जिसमें आपको जानकारी होगी कि बाघ को मार करके उसकी खाल पे बैठ करके यदि हम पूजा करें तो पैसों की बारिश होगी। यह वास्तविकता से बहुत दूर की बात है। जनता को बताना होगा कि इससे कुछ होता नहीं है, अनावश्यक आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते में पहुंच जाते हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।